इंडियन एक्सप्रेस में आजकल भारत के नए स्पेस एक्टिविटी बिल पर काफी चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। भारत का स्पेस सेक्टर मतलब तेजी से बदल रहा है, खासकर ये जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। तो ऐसे में ये नया कानून क्यों लाया जा रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, जरूरत तो है और काफी अहम है। भारत ना वो 1967 की एक आउटर स्पेस ट्रीटी है तो उसका हिस्सा है। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो उसका मतलब सीधा सा है कि भारत सरकार अपने देश से होने वाली हर स्पेस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो ISRO करे या कोई प्राइवेट कंपनी। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे कोई भी करे। बिल्कुल। और अब जब इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं, तो भाई उन पर नजर रखना, उनको रेगुलेट करना, इसके लिए एक साफ सुथरा घरेलू कानून चाहिए ही चाहिए। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? समझ गया। तो ये सिर्फ अंदर की बात नहीं, बाहर की दुनिया से भी जुड़ा है। वैसे ऐसा बिल पहले भी तो लाने की कोशिश हुई थी, शायद 2017 में। हाँ, हुई थी। 2017 में एक ड्राफ्ट आया था, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया। क्यों? कुछ मुद्दे थे। फिर 2020 में आयन स्पेस बना, याद है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। हाँ, आयन स्पेस। और फिर पिछले साल 2023 में स्पेस पॉलिसी भी आ गई। तो ये जो नया बिल है, ये उन सब डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखकर बन रहा है। अच्छा, तो ये नए वाले में क्या अलग है पिछले वाले से? सुना था 2017 वाला काफी सख्त था। हाँ, कुछ चीजें थीं, जैसे अगर बिना लाइसेंस के कोई स्पेस एक्टिविटी करता तो शायद 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी था। बाप रे, ये तो काफी डराने वाला है, खासकर नई कंपनियों के लिए। हाँ, और एक और बात थी, स्पेस में अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई नई खोज या आविष्कार होता है तो उस पर सरकार का हक होने की बात थी। ओहो, तो फिर तो कोई क्यों ही इनोवेशन करेगा? सही कहा। तो इंडस्ट्री से काफी फीडबैक गया। अब ये जो नया मसौदा बन रहा है, कोशिश यही है कि इसे ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाए। मतलब सजाओं और IP वाले नियमों को थोड़ा नरम किया गया है। तो कंट्रोल से ज्यादा मतलब बिजनेस को आसान बनाने पर फोकस है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। एक तरह से इनेबलिंग माहौल बनाने की कोशिश है। और इस बिल का सबसे बड़ा मकसद क्या है फिर? क्या ये आयन स्पेस को असली पावर देने के लिए है? बिल्कुल, वो सबसे अहम मकसदों में से एक है। अभी आयन स्पेस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर काम कर रहा है, मतलब उसके पास पूरी कानूनी ताकत नहीं है रेगुलेट करने की। अच्छा, मतलब अभी वो कागजी शेर जैसा है, कह सकते हैं। तो ये बिल उसे वो कानूनी आधार देगा जिससे वो प्राइवेट कंपनीज को ऑथराइज कर सके, उनकी निगरानी कर सके और जरूरत पड़ने पर रेगुलेट भी कर सके। यहाँ एक और मुश्किल चीज है, बीमा। स्पेस का काम तो वैसे ही बड़ा जोखिम भरा और महंगा होता है, बीमा का क्या सीन है? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। स्पेस एसेट्स मतलब सैटेलाइट्स वगैरह और लॉन्च का बीमा कराना अभी बहुत बहुत महंगा है। खासकर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी रुकावट है। तो बिल इसमें कुछ मदद करेगा? उम्मीद तो यही है। बिल में कोशिश है कि बीमा को ज्यादा सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाला और किफायती बनाने के रास्ते निकाले जाएं। ये बहुत जरूरी है नए खिलाड़ियों को मैदान में लाने के लिए। ये तो इंडस्ट्री के लिए वाकई अच्छी खबर होगी। अच्छा, अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। सरकार के कुछ आर्थिक लक्ष्य भी तो होंगे इस सेक्टर को लेकर। मतलब ये सब करके पामा क्या चाहते हैं? जरूर है, और लक्ष्य काफी बड़े हैं। देखिए, 2022 में हमारी स्पेस इकोनॉमी करीब $8.4 बिलियन की थी। ठीक है। सरकार का लक्ष्य है कि 2033 तक इसे $44 बिलियन तक पहुंचाया जाए। $44 बिलियन, 10 साल में 5 गुना से ज्यादा। हाँ, और इसमें भी करीब $11 बिलियन का एक्सपोर्ट हो। तो ये बिल उस ग्रोथ को सपोर्ट करने और जरूरी निवेश लाने में एक अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी उम्मीद है। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसमें राज्यों का भी रोल बताया जा रहा है। ये थोड़ा नया लग रहा है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। सरकार चाहती है कि स्पेस मैन्युफैक्चरिंग मतलब सैटेलाइट, रॉकेट वगैरह बनाना सिर्फ 1-2 शहरों में सिमट कर न रह जाए। मतलब इसे फैलाना चाहते हैं। जी, शुरुआत में शायद 4-5 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है। जैसे तमिलनाडु है, वो लॉन्च व्हीकल पर फोकस कर रहा है, गुजरात सैटेलाइट और पेलोड पर। अच्छा। और कर्नाटक मतलब बेंगलोर, वहां तो इकोसिस्टम पहले से है, तो वो एक जनरल हब जैसा होगा।
इन तीनों राज्यों ने तो अपनी स्पेस पॉलिसी भी जारी कर दी है। और बाकी राज्य? इन स्पेस महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से भी बात कर रहा है, तो कोशिश है कि पूरे देश में इसका फायदा फैले। ये तो अच्छी बात है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। तो कुल मिलाकर इस बिल से क्या सार निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये नया बिल भारत के स्पेस गवर्नेंस को मॉडर्न बनाने की एक कोशिश है। प्राइवेट सेक्टर की जो एनर्जी है उसे सही दिशा देने और साथ ही हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में ये एक बहुत ज़रूरी कानूनी कदम है। ओके। उम्मीद है कि इससे इनोवेशन बढ़ेगा, निवेश आएगा, नियमों में स्पष्टता आएगी और भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकेगा। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए ये टॉपिक पॉलिसी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और यहाँ तक कि केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो नया इंडस्ट्री फ्रेंडली दिखने वाला कानून है, क्या ये सच में भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को वो तेज रफ्तार दे पाएगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है? और क्या हम वाकई वो $44 बिलियन वाला बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? अगर इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित हमारा ये विश्लेषण आपको ठीक लगा, कुछ काम का लगा, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।